नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, है ना। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आपको दिख रहा होगा पीछे हमारे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आज हम पढ़ने वाले हैं। ये हमारा प्रेजेंट टेंस का लास्ट टेंस है और इसे मैं आपको आज पढ़ाऊँगा। इसकी जो पहचान होती है एज अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जैसे मैंने बताया था आपको, उसी तरह होती है। रहा है, रही है लास्ट में आता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि कुछ समय दिया रहता है कि कब से कब तक काम हुआ है। सिंस और फॉर का इसमें यूज़ होता है। प्रीपोजिशन वाली क्लास में मैंने आपको बताया है कि सिंस और फॉर का यूज़ किस प्रकार से होता है। इसमें भी मैं आपको बता दूंगा थोड़ा सा कि सिंस और फॉर का यूज़ किस प्रकार से किया जाता है। और इसमें जो है, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू, वह 2 बजे से खाना खा रहा है या फिर 2 बजे से गाना गा रहा है, सुबह से जो है बाहर गया है। इसी तरह जो है समय दिया रहता है और जो है लास्ट में रहा है, रही है आता है। तो आइए इसे किस प्रकार से हमें ट्रांसलेट करना है वो देखते हैं और इसकी पहचान देखते हैं कि हमें कैसे पहचानना है इसको। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके पहचानना कैसे। कोई चीज़ पहले पहचानोगे तभी तो करोगे ट्रांसलेट ना। तो पहचान क्या होगी इसकी, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, प्लस आपको, मैं अलग कलर से लिख देता हूं जिससे आपको ये याद रहे, प्लस आपको टाइम दिया रहता है। बस यही डिफरेंस है, ठीक है। प्लस आपको टाइम दिया रहता है इसमें, क्या टाइम। अब इसमें रूल क्या लगता है, रूल जो है आपको परफेक्ट वाला देखने को मिलेगा। इसमें हैज़ है वो, ठीक है, लेकिन जो है कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस के लिए हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना पड़ेगा, आईएनजी लगाना पड़ेगा। तो इसके रूल क्या होते हैं ये देखिए। रूल क्या हो जाएगा इसका, जैसे हमारा सिंगुलर होता है ना, सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं, परफेक्ट टेंस में जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि एक वचनकर्ता के साथ हम हैज़ का यूज करते हैं और बहुवचनकर्ता के साथ हैव का यूज करते हैं। तो इसमें कुछ अलग होगा थोड़ा सा। जैसे सिंगुलर है तो उसके साथ हम हैज़ का तो यूज करेंगे ही, प्लस इसमें बीन होगा, हैज़ बीन का यूज करेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे। ये होगा इसका बेसिक स्ट्रक्चर। और प्लूरल के लिए भी इसी तरह होगा। क्या होगा देखते हैं, प्लूरल के लिए क्या हो जाएगा। प्लूरल के लिए क्या हो जाएगा, देखिए इसमें क्या होगा, इसमें हैज़ बीन था तो इसमें हैव बीन हो जाएगा, हैव बीन, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे, ठीक है। जब हमें समय दिया रहेगा ना, उसमें सिंस और फॉर को किस प्रकार से यूज करना है मैं आपको साइड में बता देता हूं कि सिंस और फॉर का यूज किस प्रकार से करना है। देखिए मैं पहले आपको टाइमलाइन बना के दिखाता हूं, सिंस का यूज किस प्रकार से होता है और फॉर का यूज किस प्रकार से होता है। बाकी हम उसके बाद अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के बारे में समझेंगे कि इसका ट्रांसलेट किस प्रकार से होगा। देखिए सिंस और फॉर, ये जो है आप इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे सिंस क्या बताता है, पॉइंट ऑफ टाइम बताता है। सिंस क्या, पॉइंट ऑफ टाइम बताता है। जैसे देखिए ये हमारी समय रेखा है, क्या है, समय रेखा है। जैसे मैं कह दूं ये मंडे टू संडे की एक रेखा है, मंडे टू संडे की एक रेखा है जिसमें हम मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और फिर संडे में पहुंच जाते हैं। तो इसमें कुल मिलाकर कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं ना, 7 दिन होते हैं हमारा। अगर मैं यहाँ पे कह दूं, कोई पॉइंट यहाँ पे रख दूं और कह दूं वेंसडे, मैं कोई काम वेंसडे को कर रहा था, तो क्या है, एक वो फिक्स टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है।
अगर यही मैं कह दूं कि मैं 2 दिन से काम कर रहा था, मैं 2 दिन से काम कर रहा हूं, तो 2 दिन क्या है, कोई फिक्स टाइम तो है नहीं, फिक्स टाइम तो है नहीं, वो ड्यूरेशन बता रहा है। जैसे मंडे, ट्यूसडे हो गया, यहाँ पे वेंसडे हो गया, और इसी तरह संडे तक हम पहुंच जाते हैं। तो मंडे और वेंसडे 3 दिन होते हैं। अभी मैं कह दूं कि वेंसडे को कोई काम कर रहा था मैं, और जो है 3 दिन कह दूं, तो जब 3 दिन कह दूंगा तो वहां पर फॉर का यूज हो जाएगा, क्योंकि फॉर क्या बताता है, पीरियड ऑफ टाइम बताता है, लेंथ ऑफ टाइम बताता है। ठीक है, ये हो गया। जरूरी नहीं कि हमारे जो है दिन के जो है सप्ताह ही आए, हमारे जो है इस टाइम लाइन में जनवरी से लेकर दिसंबर तक मंथ्स भी आ सकते हैं ना, मंथ्स भी आ सकते हैं। तो इसमें भी वही हमें प्रक्रिया लगानी है कि पर्टिकुलर कोई जो हमारा मंथ होता है उसका नाम हमने लिख दिया अगर, तो वो हमारा पॉइंट ऑफ टाइम हो जाता है। और अगर लेंथ बता दिया कि भाई 2 महीने से वो बाहर रह रहा है, तो वो हमारा जो है लेंथ ऑफ टाइम बता देता है, तो वहां पर हम फॉर का यूज कर लेते हैं। अब जरूरी नहीं कि जो है मंथ्स ही हो, मंथ्स की जगह पर जो है ईयर्स भी हो सकते हैं। जैसे 2016 हो गया और जो है 2025 हो गया। अब कोई जो है इसमें पॉइंट रख दे कि भाई बीच में कौन सा पॉइंट आ गया, 16, 17, 18, मान लो कह दे कि कोई जो है 2018 से काम कर रहा है यहाँ पर, तो उसने क्या बताया, एक फिक्स टाइम बता दिया, पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया, तो हम सिंस का यूज कर लेंगे वहां पर। ठीक है, तो सिंस का यूज हम कर लेंगे वहां पर। और जैसे कोई कह दे भाई वो तो 2 साल से काम कर रहा है, तो वहां पर हम फॉर का यूज करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो है सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि बजे सन और दिन के साथ जो है सिंस लगा लेना, बाकी जो आए उसमें फॉर लगा लेना, नहीं, मैं आपको समझा के बता रहा हूं कि जो पीरियड ऑफ टाइम होता है, लेंथ ऑफ टाइम होता है, उसमें जो है फॉर का यूज करते हैं, और जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है उसमें हम सिंस का यूज करते हैं। ठीक है, आइए अब इनके सेंटेंसेस के बारे में समझते हैं। देखिए, सबसे पहला हमारा क्या सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव। क्या होता है, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब देखिए एग्जाम्पल इसके, जैसे मोहन मोहन 2 बजे से गाना गा रहा है। ठीक है, ये हमारा अफर्मेटिव का एक सेंटेंस हो गया। अब इसे देखिए हम किस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे। हमारा मोहन आ गया ना, सब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस का, मोहन है, तो मोहन क्या है, एक वचन है ना, तो एक वचन कर्ता के साथ क्या यूज करेंगे हम, हैज बीन का यूज करेंगे ना। तो सबसे पहले मोहन, मोहन हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, हैज बीन हो जाएगी। तो मोहन हैज बीन। अब हमारी जो है मेन वर्ब खोजना है। इसमें मेन वर्ब क्या हो रहा है, गाना गाने का काम हो रहा है ना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें क्या लगाना है, आईएनजी लगानी है। तो मोहन हैज बीन, गाना गाने की इंग्लिश क्या होती है, सिंग, उसमें हम क्या कहेंगे, सिंगिंग, सिंगिंग हो गया। तो मोहन हैज बीन सिंगिंग। अब कब से गा रहा है हमें वो लिखना है, तो 2 बजे से गा रहा है ना, तो मैंने क्या बताया आपको, 2 बजे से, 2 बजे क्या है, मैंने 2 घंटे नहीं कहा, मैंने 2 बजे से कहा है। तो 2 बजे क्या है, एक फिक्स टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो हम किसका यूज करेंगे, सिंस का या फिर फॉर का, सिंस का यूज करेंगे। सिंस 2 o'clock, 2 o'clock, ये आपका ट्रांसलेट हुआ कंप्लीट। अब अगला देखते हैं, जैसे वे सोमवार से, वे
सोमवार से यहाँ रह रहे हैं। वे यहाँ सोमवार से रह रहे हैं। तो देखो इसका ट्रांसलेट किस प्रकार से बनेगा। अब हमें सबसे पहले अपना सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट क्या है? वे है। तो मैंने आपको बताया है कि आई यू वी दे आया ना। आई यू वी दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ हम क्या लगाएंगे? हैव बीन का यूज करेंगे। तो सबसे पहले अपना सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? दे। दे हमारा प्लूरल है ना, तो हैव बीन। अब रहना की इंग्लिश क्या होती है? लिव होती है। तो दे हैव बीन लिविंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिविंग हियर। अब देखिए कब से? सोमवार से। सोमवार से ना। तो सोमवार क्या है? अभी मैंने आपको साइड में बताया कि अगर कोई कह दे 2 दिन से तो उसमें हम फॉर का यूज कर देंगे। अब हमारा फिक्स बता दिया है कि भाई सोमवार से ही कर रहा है, सोमवार से ही यहाँ पर रहना चालू किया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सिंस का यूज करेंगे फिर से। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा सिंस मंडे। ये हो गया। अब एक फॉर वाला एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, देखिए तीसरा एग्जांपल, जैसे सीता सीता 2 सालों से पढ़ रही है। क्या कर रही है? 2 सालों से पढ़ रही है। तो इसका देखिए ट्रांसलेट किस प्रकार से हो जाएगा। हमें क्या करना है? सबसे पहले अपना सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट क्या है? सीता आ गया ना, तो सीता को सबसे पहले लिख देते हैं सीता। हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? एक वचन है ना, तो हैज बीन लगेगा। हैज बीन हो गया, हैज बीन। अब पढ़ना की इंग्लिश क्या होती है? रीड होती है। तो रीड की आईएनजी फॉर्म क्या बन जाएगी? रीडिंग बन जाएगी। रीडिंग बन जाएगी। क्या बन जाएगी? सीता हैज बीन रीडिंग। अब कब से रीड कर रही है? 2 सालों से पढ़ रही है। तो 2 साल क्या है? कोई फिक्स टाइम तो है नहीं। हमें क्या पता कौन से 2 सालों से पढ़ रही है? तो क्या है ये? पीरियड ऑफ टाइम है, लेंथ ऑफ टाइम है। तो लेंथ ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। तो सीता हैज बीन रीडिंग फॉर 2 years। चाहे आप इंग्लिश में 2 लिख दो या फिर अंक में ही 2 लिख दो। मैं इंग्लिश में लिख देता हूं 2 years। ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट। सिंस और फॉर का कंसेप्ट समझ में आया। अब अगला देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। क्या हो जाएगा? निगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसी की मैं निगेटिव फॉर्म बना के आपको दिखाता हूं। ठीक है, देखिए पहला क्या है? मोहन 2 बजे से गाना गा रहा है। तो इसकी निगेटिव फॉर्म क्या बन जाएगी? मोहन 2 बजे से गाना नहीं गा रहा है। मोहन 2 बजे से गाना नहीं गा रहा है। ये हो गया। अब इसका देखिए किस प्रकार से बनेगा। सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ सहायक क्रिया और बीन के बीच में हमें नॉट लगा देना है बस। देखिए क्या हो जाएगा? मोहन हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो मोहन के अकॉर्डिंग मोहन एक वचन है, तो एक वचन कर्ता के साथ हम हैज बीन का यूज करते हैं। तो हैज लगा दिया यहाँ पे, क्योंकि निगेटिव है तो बीच में नॉट लगेगा। तो मोहन हैज नॉट बीन सिंगिंग
मोहन हैज नॉट बीन सिंगिंग। अब कब से गाना नहीं गा रहा है? वो 2 बजे से गाना नहीं गा रहा है, यानी ये हमें जो है फिक्स टाइम बता रहा है कि 2 बजे से गाना नहीं गा रहा है। तो हम क्या लगाएंगे? सिंस का यूज करेंगे ना, तो सिंस 2 o'clock, ये हो गया इसका कंप्लीट। अब अगला देखते हैं। अगला क्या है? वे सोमवार से यहाँ रह रहे हैं। इसकी निगेटिव फॉर्म क्या बन जाएगी? वे सोमवार से यहाँ नहीं रह रहे हैं। वे सोमवार से यहाँ नहीं रह रहे हैं। ये हो गया। अब इसका ट्रांसलेट देखिए किस प्रकार से होगा। सबसे पहले हमें अपना सब्जेक्ट देखना है। अगर आप नहीं पहचान पा रहे हैं कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में डिफरेंट क्या होता है, तो आप इतना समझिए कि उसमें रहा है रही है दिखेगा, बट इसमें रहा है नहीं दिखेगा, लेकिन समय के साथ दिखेगा। ठीक है, तो वे की इंग्लिश क्या हो जाएगी? दे। दे हो गया। अब दे क्या है? एक वचन है कि बहुवचन है? बहुवचन है ना, तो यहाँ पर हैव लगेगा। दे हैव। निगेटिव है तो नॉट लगेगा। हैव सहायक क्रिया और बीन के बीच में नॉट लग जाएगा, तो दे हैव नॉट बीन। रहना की इंग्लिश लिव, लगा देंगे आईएनजी, लिविंग हो जाएगा। यहाँ रह रहे हैं ना, तो हियर लिख देंगे। अब सोमवार से यहाँ नहीं रह रहे हैं, तो सोमवार क्या है? एक फिक्स टाइम है ना। अभी मैंने यहाँ पे बताया आपको वीडियो की शुरुआत में कि किस प्रकार से लगाना है सिंस और फॉर को। ठीक है, तो सोमवार से नहीं रह रहा है, तो यहाँ पर सिंस लगा देंगे। सिंस मंडे हो जाएगा। सिंस मंडे हो गया। अब अगला देखते हैं। अगला क्या है? सीता 2 सालों से पढ़ रही है। इसकी निगेटिव फॉर्म क्या हो जाएगी? सीता 2 सालों से नहीं पढ़ रही है। नहीं पढ़ रही है। ठीक है, इसका ट्रांसलेट देखिए किस प्रकार से होगा। अब दिख गया आपको कि भाई लास्ट में रही है आया, हमें टाइम भी दिया है, तो हम बस दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि भाई हमारा ये प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस है। सिंस और फॉर का कंसेप्ट लगेगा यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे अपना सब्जेक्ट सीता। सीता क्या है? एक वचन है ना, तो हैज लगाएंगे और हैज और बीन के बीच में नॉट का यूज कर देंगे, तो सीता हैज नॉट बीन। पढ़ना की इंग्लिश रीड होती है, और रीड की आईएनजी फॉर्म रीडिंग क्या हो जाएगी? रीडिंग। तो वो 2 सालों से नहीं पढ़ रही है, तो क्या ये फिक्स टाइम है? क्या ये फिक्स टाइम है? नहीं है फिक्स टाइम। ये लेंथ ऑफ टाइम है, ये पीरियड ऑफ टाइम है। इसमें हमें पता नहीं चल रहा है कि कौन से 2 साल। अब ये कह देता कि 2016 से कर रही है तो हमें पता चल जाता, लेकिन कौन से 2 सालों से कर रही है हमें नहीं पता, तो हम यहाँ पर फॉर का यूज कर देंगे। फॉर 2 years। 2 years, ये आपका होता है कंप्लीट। मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बता दिया कि उसकी पहचान क्या होती है। रहा है रही है दिखेगा आपको, और जो है उसके साथ में समय दिखेगा। समय लगाना किस प्रकार है? आपको सिंस और फॉर के साथ में लगाना है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं सिंस और फॉर। सिंस या फॉर के साथ आप टाइम का यूज करेंगे। ठीक है, और सिंस और फॉर का जो है, सिंस और फॉर का किस प्रकार से यूज करना है मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में यहाँ पे बता दिया है कि किस प्रकार से उसको यूज करना है। ठीक है, अब इसके अगली वाली स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि इंट्रोगेटिव क्या होता है और इंट्रोगेटिव निगेटिव क्या होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। सोता उठ उठ, बंद कर।
इतना काटे की पड़ी चलो आइए अब इसके आगे वाले सेंटेंसेस को डिस्कस करते हैं कि इनमें क्या क्या होता है। अगला क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो एग्जाम्पल के थ्रू ऐसे भी समझ में आता है ना, तो समझाता हूं आपको एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, प्रश्न पूछने का काम किया जाता है। जैसे क्या वह 2016 से काम कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे लास्ट में। अब इसका ट्रांसलेट किस प्रकार से होगा, देखिए क्या करना है आपको। सबसे पहले अपना सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट क्या है, ही क्या होता है, एक वचन होता है। तो क्या लगा है, तो सहायक क्रिया जो हमारी होती है उसे हम पहले ले आते हैं। ही के साथ में कौन सी सहायक क्रिया लगती है, ही सी तथा एक वचनकर्ता के साथ हम हैज बीन का यूज करते हैं। तो हैज सबसे पहले लिखेंगे, हैज ही क्या वह 2016 से काम कर रहा है। तो इसमें क्या होगा, हैज ही बीन लगाते हैं ना, हैज ही बीन। अब काम करना हो गया ना, तो इसमें कौन सा काम हो रहा है, डू। ठीक है, हैज ही बीन डूइंग, हैज ही बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें इसमें आईएनजी लगाना होता है। तो हैज ही बीन डूइंग वर्क। अब क्या है, यहाँ पे 2016 है। 2016 क्या होता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है ना। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का यूज करते हैं ना, तो आगे हो जाएगा सिंस 2016 हो गया ये। अब अगला देखते हैं, क्या राम ने 2 सालों क्या राम 2 सालों से मेरी मदद कर रहा है। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, अब इसका देखिए किस प्रकार से बन जाएगा। फिर हमें सबसे पहले अपना सब्जेक्ट देखना होता है। सब्जेक्ट क्या है हमारा, राम है। राम क्या है, एक वचन है ना। तो एक वचनकर्ता के लिए हमें सबसे पहले हैज का यूज करना पड़ता है। हैज लगा दिया, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट हो गया हैज राम बीन। ठीक है, हैज राम बीन, मदद करना हो गया ना इसमें मेन वर्ब हमारी, तो हेल्पिंग हो जाएगा यहाँ पे, हेल्पिंग। मी मेरी है। ठीक है, हैज राम बीन हेल्पिंग मी। अब क्या है, 2 सालों से। 2 साल क्या है, एक फिक्स टाइम है या फिर जो है पीरियड ऑफ टाइम है। फिक्स टाइम तो नहीं लग रहा मुझे ये। ठीक है, ये इसमें फॉर लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है लेंथ ऑफ टाइम है, फॉर 2 years। 2 years है। ठीक है, अब अगला देखते हैं,
क्या वे चार बजे से खाना खा रहे हैं? आपको पहचानने के लिए कुछ करना नहीं है, सिर्फ लास्ट में देखना है कि रहा है, नहीं है, आ रहा है, और हमें टाइम भी दिया हुआ है, बस हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है हमारा ये। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले अपना सहायक क्रिया लाएंगे। क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा? वे क्या है? बहुवचन है ना, तो बहुवचन कर्ता के लिए हैव लगाते हैं। तो हैव दे बीन, हैव दे बीन ईटिंग। मेन वर्ब हमारी क्या है? खाना खाने का काम हो रहा है ना इसमें, तो हैव दे बीन ईटिंग, हैव दे बीन ईटिंग फूड। अब देखिए सिंस और फॉर लगाना है हमें। यहाँ पर क्या है? 4 बजे से, 4 बजे से, तो 4 बजे जो है हमारा एक फिक्स टाइम है, तो यहाँ पर हम सिंस लगा देंगे। सिंस 4 o'clock, सिंस 4 o'clock, यहाँ पे जो है क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। हो गया ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसी की मैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव फॉर्म आपको बना के दिखाता हूं। जैसे एग्जाम्पल में, क्या वह 2016 से काम कर रहा है? तो इसकी नेगेटिव फॉर्म क्या हो जाएगी? क्या वह 2016 से, क्या वह 2016 से काम नहीं कर रहा है? क्या कर रहा है? नहीं कर रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे लास्ट में। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा ट्रांसलेट। इसमें भी आपको क्या करना है, सबसे पहले सहायक क्रिया को हमें पहले लाना है। तो ही है ना, तो ही एक वचन होता है, यहाँ पे हम लगा देंगे हैज ही। हमारा निगेटिव है तो यहाँ पे नॉट लग जाएगा। हैज ही नॉट बीन वर्किंग, वर्ब जो हमारी मेन वर्ब होती है उसमें आईएनजी लगाना होता है ना, तो ये हो गया वर्किंग। हैज ही नॉट बीन वर्किंग, डूइंग वर्क होगा क्योंकि करना है ना, तो डूइंग वर्क। अब सिंस और फॉर लगाना है हमको। यहाँ पर 2016 है, क्या है? क्या ये पॉइंट ऑफ टाइम है या फिर पीरियड ऑफ टाइम है? फिक्स टाइम है, लेंथ ऑफ टाइम है, बताइए। पॉइंट ऑफ टाइम है ना, तो यहाँ पर हम सिंस लगा देंगे। सिंस 2016, ये हो गया। अब देखिए अगला, क्या राम 2 सालों से मेरी मदद कर रहा है? अब इसकी नेगेटिव फॉर्म क्या बन जाएगी? नेगेटिव फॉर्म बन जाएगी क्या राम, क्या राम 2 सालों से, 2 सालों से मेरी मदद नहीं कर रहा है? ये बन जाएगा निगेटिव फॉर्म, नहीं कर रहा है, ये हो गया आपका। अब इसका देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या लगेगा? राम क्या है? एक वचन है, तो हैज लगा देंगे। हैज, फिर अपना सब्जेक्ट राम, हैज राम। नेगेटिव है तो नॉट का यूज करेंगे, हैज राम नॉट बीन हेल्पिंग। मेन वर्ब क्या है? मदद करना, हेल्प। हेल्प की आईएनजी फॉर्म हेल्पिंग हो जाएगा, हेल्पिंग मी। अब देखिए 2 सालों से, सिंस और फॉर का कंसेप्ट ही मेन है इसमें, बाकी तो पुराने जैसा ही है। ठीक है, 2 सालों से, अब 2 साल क्या है?
कोई भी 2 साल हो सकता है, तो इसमें फॉर लगेगा क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम है। ठीक है, फॉर 2 years, ये हो गया आपका। अब लास्ट वाला एग्जांपल देखते हैं निगेटिव फॉर्म बना के। क्या है, क्या वे 4 बजे से खाना खा रहे हैं, तो इसकी निगेटिव फॉर्म क्या बन जाएगी, क्या वे 4 बजे से, क्या वे 4 बजे से खाना नहीं खा रहे हैं, क्या हो जाएगा, खाना नहीं खा रहे हैं। अब इसका ट्रांसलेट देखिए किस प्रकार से होगा। फिर हमें क्या करना है, सबसे पहले अपना सब्जेक्ट ढूंढना है। इस वाक्य का सब्जेक्ट यानी कि हीरो कौन है, काम कौन कर रहा है, वे कर रहा है ना, यानी कि वे की इंग्लिश क्या होती है, दे होती है। तो दे के अकॉर्डिंग क्या होगा, हैव हो जाएगा। तो हैव हो जाएगा सबसे पहले क्योंकि इंट्रोगेटिव है, तो हैव दे, निगेटिव है तो नॉट, फिर लगाएंगे बीन, हैव दे नॉट बीन ईटिंग, कौन सा काम हो रहा है, खाना खाने का काम हो रहा है ना, तो ईटिंग हो गया। और क्या खा रहा है, फूड खा रहा है। कब से खा रहा है, 4 बजे से नहीं खा रहा है क्योंकि निगेटिव है ना, तो नॉट बीन ईटिंग। अब 4 बजे, 4 बजे क्या है, एक सिंस लगेगा इसमें, क्यों, क्योंकि जो है ये पॉइंट ऑफ टाइम है। सिंस 4 o'clock, सिंस 4 o'clock हो जाएगा, लास्ट में लगा देंगे हम इंट्रोगेटिव का मार्क। अब हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो है कंप्लीट होता है। इसी के साथ प्रेजेंट टेंस के जितने पार्ट्स होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, आपको जो है मैंने पढ़ा दिया है। अब इसके बाद जो बारी है वो है पास्ट की। अब इसके अगले वाले वीडियो में मैं आपको पास्ट टेंस के बारे में बताऊंगा। आई होप ये जो मैंने आपको पढ़ाया ये समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार फिर से देखिए, और कहिए तो मैं एक बार रिकैप कर देता हूं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बेसिकली होता क्या है। इसके इनके वाक्य में अंत में जो है रहा है, रही है आता है, प्लस में हमें समय दिया रहता है, और अकॉर्डिंग टू सिंगुलर और प्लूरल क्या लगाना होता है, हैज बीन और हैव बीन लगाना होता है। इसी की जो है अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव फॉर्म मैंने आपको बनाकर दिखा दी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो है ये सभी समझ में आ गया होगा और आप आज से ट्रांसलेट कर पाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।